ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रश्न आज बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि जब लॉ ऑफ कर्मा की बात हम सुनते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बचपन से हम सब ने सुना है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अगर मुझे फल अच्छा चाहिए तो मुझे बीज को चेंज करना ही पड़ेगा, सीड को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने बीज चेंज नहीं किया, फल चेंज नहीं होगा। बीज हम कांटों के डालते जा रहे हैं एंड हम एक्सपेक्ट करें कि जो फल है वो आम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें बीज चेंज करना पड़ेगा, है ना। बचपन से हम सुनते आए हैं ये, अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छे इंसान बनो। अपने कोई गलत कर रहा है आपके साथ, आप भी सही करो। हम सब ने ये सुना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, तब फिर हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न, जिसको बोलते हैं बहुत सारी उधेड़ बुन चलनी शुरू होती है कि मैं क्यों अच्छा करूं किसी के साथ। मेरे साथ इसने गलत किया, या मेरे साथ सभी गलत करते हैं। कई लोग आज मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे मेरे को तो सभी लोग नेगेटिव बोलते हैं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। मैंने इनके लिए इतना किया लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, है ना। जैसे ये भी प्रश्न है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लोग मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करते, लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, या मेरे साथ बुरा क्यों होता है। थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझें। नंबर वन, हमारा देखने का जो नजरिया है वो भी अलग अलग होता है ना। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने वाले से कि इसको ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वहां हम ये भूल जाते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं। हम सबके संस्कार अलग अलग हैं। अगर सोचे सभी जो दुनिया में लोग हैं उनको एक बैटरी के रूप में देखें ना, सबकी बैटरी सेम चार्ज है या अलग अलग चार्ज है। अलग अलग चार्ज है ना। किसी की 80% है, किसी की 70% है, किसी की 30% है। सबकी सेम चार्ज नहीं है। सोचिए किसी की बैटरी 20% है या 10% बैटरी चार्ज है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मेरे से प्यार से बात करे, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे, सामने वाला खुशी खुशी में रहे, हमें देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आए। नहीं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी चार्ज नहीं है। इसलिए गुस्सा, जेलसी, ये सब उसके अंदर होगा। तभी तो ये दुनिया कलयुग बनी। सोचिए अगर सभी परफेक्ट होते, सभी की बैटरी 80% 90% चार्ज होती, तो ये दुनिया कलयुग नहीं होती। आज बहुत से यूथ मिलते हैं जो स्पिरिचुअल भी उतने नहीं है, लेकिन आज उनके मन में भी क्या आता है कि ऐसी दुनिया नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी ऐसी केसेस, ऐसी ऐसी चीजें आज हो रही हैं दुनिया में, जो सोच भी नहीं सकता था आज से 30 40 साल पहले इंसान, वो आज हो रहा है। क्यों ये कलयुग बना? क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज हुई। जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, तब इंसान फिर गलत काम करता है, गलत विकारों से प्रभावित होकर वो कर्म करता है, उसी को पाप कर्म कहा जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझना कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा ही कार्मिक अकाउंट सामने आ रहा है। अब मुझे उससे कैसे डील करना है। सोचिए एक सिचुएशन आई, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, या आप जा रहे थे गाड़ी पर, गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। या किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपके अनुसार नहीं चले, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, ट्रस्ट तोड़ दिया। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जीवन में। लेकिन अगर मेरी बैटरी, आप दो ऑप्शन लीजिए, एक है मेरी बैटरी 10% चार्ज है, एक है मेरी बैटरी 80% चार्ज है। सेम सीन, सिंपल सीन लेते हैं। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, आपको समय पे पहुंचना था, समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। 10% बैटरी होगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसा फील करेंगे। 80% बैटरी होगी तो हम कैसा फील करेंगे।
घर में अलग अलग संस्कार हैं लोगों के, ऑफिस में 10% बैटरी वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे वहां पर बात करेगा, और 80% वाला कैसे बात करेगा। तो कई बार होता है सिचुएशन उतनी बड़ी होती नहीं है जिसको हम बड़ा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी कम होती है, डिस्चार्ज होती है। तो सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? इन चीजों का सोल्यूशन है, अपनी बैटरी को हमें चार्ज करना है। जब हम अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, हर दिन चार्ज करेंगे, सोमान के अभ्यास से, एफर्मेशंस के अभ्यास से, परमात्मा से कनेक्ट होकर, ज्ञान की बातें सुनकर, ऐसे लोगों का संग करके, ऐसे स्थान पर जाकर मेडिटेट करके, अपनी दिनचर्या को सेट करके, रात को सही समय पे सोना है, सुबह सही समय पे उठना है, शरीर की एक्सरसाइज भी करनी है, मन की एक्सरसाइज भी करनी है। अब सोचिए 10% बैटरी में हम कैसे कर रहे थे, फिर 20% चार्ज हुई, 30% हुई, 40% हुई, 80% हुई, 90% हुई। अब हम कैसे बिहेव करेंगे? तो क्या हुआ, अब हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे भी होगा तब भी हम उतने दुखी नहीं होंगे जितने पहले दुखी हो रहे थे। मतलब हम राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे। हमें ये सीखना है, राई का पहाड़ कैसे ना बनाए, पहाड़ का राई कैसे बनाए। और वो हमारी स्वस्थिति पर डिपेंड करता है, मन की स्थिति पर, हमारे मूड पर डिपेंड करता है। जिस दिन मूड अच्छा है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी सिचुएशन को हम छोटा बना लेंगे। जिस दिन मूड खराब है, छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना लेंगे। सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे। और कहते भी हैं कि हम रियल में उतना सफर नहीं होते जितना हम इमेजिनेशन में सफरिंग क्रिएट करते हैं। बार बार उसको इमेजिन करके, बार बार सोच कर, बात हुई एक बार, हमने इमेजिन किया हजारों बार, लाखों बार, और बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। अब बैटरी डिस्चार्ज है, सिचुएशन आएगी कोई छोटी सी, हम बना देंगे उसको बहुत बड़ा। राइट? जैसे कोई फिजिकली बीमार है, उसको कहा जाए 10 किलो उठा के आपको 1 किलोमीटर जाना है, या चलो 1 किलोमीटर भी छोड़ दीजिए, 100 मीटर जाना है, नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर वो फिजिकली स्ट्रोंग है, फिट है, आप कहेंगे, वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके, आराम से हम कर देंगे। अपनी पावर्स को बढ़ाना, लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझना। जो मैं आज कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे आज नहीं तो कल मिलना ही है, 100%। और आत्मा की लंबी यात्रा, जब तक ये नहीं समझेंगे ना, सिर्फ ये शरीर नहीं है, सिर्फ ये कॉस्ट्यूम नहीं है, ये यात्रा नहीं है जो इस शरीर में, इस वस्त्र में हम प्ले कर रहे हैं, ये जो हमें रोल मिला हुआ है, नहीं, पिछले बर्थ में, उससे पिछले बर्थ में एक लंबी यात्रा है, पुराने कार्मिक अकाउंट। प्रश्न उठता है, क्या हमने ही सारे गलत काम किया, हमारे साथ ही गलत होता है? ऐसा नहीं है। आप जीवन को देखिए आराम से, शांति से, तो आप देखेंगे कितनी अच्छी चीजें भी हमारे जीवन में हो रही है। आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग। लेकिन हमारा ध्यान नेगेटिव की ओर ज्यादा होता है, ब्लेसिंग की ओर कम होता है बस। तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, बट कई बार हमारा फोकस हो जाता है नेगेटिव की ओर। तो ऐसा कभी नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा कभी नहीं होता है, ध्यान से समझें इस बात को। कोई आपको यह समझाता है कि इस दुनिया में अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है, नहीं, डोंट बिलीव। उन पर एकदम से बिलीव मत, अंधविश्वास मत करिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। खुद बैठिए, चिंतन करिए। आध्यात्मिकता मीन्स खुद बैठना, चिंतन करना, एक्सपेरिमेंट करना, किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, है ना, ये आध्यात्मिकता है। तो आराम से समझें मेरे साथ जो भी हो रहा है, आज का कार्मिक अकाउंट है या पिछले जन्म का है, या कल मैंने क्या किया था, 1 साल पहले क्या किया था। एंड किया सिर्फ कर्म में नहीं होता है, आप क्या सोच रहे, आज क्या सोच रहे हैं, आज पूरा दिन भर क्या सोचा, क्या बोला, किसको कुछ ऐसे शब्द तो नहीं बोले। ये भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स बनते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ब्लेसिंग्स हमें इकट्ठी करनी है। क्योंकि फिर जब हमें कुछ चाहिए होता है जीवन में, जब कोई सिचुएशन आती है, वो ब्लेसिंग्स जो हमने जमा की थी, वो हमारी हेल्प करती है। वो क्या हो गई, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म ही तो है ना ब्लेसिंग्स। तो इस पर आप आराम से बैठ के चिंतन करना। और आपका क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग है, आप जरूर लिखें, शेयर करें। और ऐसा कभी नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। बट हाँ, कई बार क्या होता है, हमारी परखने की शक्ति कमी होती है कई बार।
और कई बार हम होते कमजोर हैं, हम कहते हैं हम अच्छे हैं, ये भी होता है कई बार। एक इंसान गुस्सा कर रहा है, एक इंसान दुखी हो रहा है, तो दुखी होता है ना, वो कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसने मेरा जीवन खराब किया हुआ है। ऐसा नहीं है। हमें स्ट्रांग बनना है, कोई हमारे जीवन को खराब नहीं कर सकता है। कोई गुस्सा कर सकता है लेकिन मेरे जीवन को खराब नहीं कर सकता। मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है। आध्यात्मिकता मीन्स शक्तिशाली बनना, अपनी शक्तियों को जगाना। जो शिव शक्तियों की या देवियों की पूजा हुई, वो मतलब ही है अपनी शक्तियों को हमें जगाना है। हम सबके अंदर वो दिव्यता है, हम सबके अंदर वो शक्ति है। तो अपनी शक्तियों को जगाना, अपनी बैटरी को चार्ज करना। बैटरी जब चार्ज होगी सिचुएशन छोटी लगेंगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी तो सिचुएशन हमें बड़ी लगेंगी। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आज से चेंज करते हैं इसको। बट वो अच्छे की डेफिनेशन थोड़ा चिंतन करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन भर में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कहीं। तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, खुद के साथ बैठें, हर दिन अपनी चेकिंग करें। आज मैंने क्या किया, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ एनर्जी वेस्ट की, कहाँ दूसरों के लिए नेगेटिव सोचा, कहाँ मैं दुखी हुआ। पर क्योंकि दूसरों के लिए नेगेटिव कब सोचेंगे, जब हम दुखी होंगे, जब हम परेशान होंगे। तो खुशी से भरपूर रहना, दूसरों को ब्लेसिंग्स देना, लेकिन साथ ही साथ अपने को भी प्रोटेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।